चंद्रशेखर चंद्रशेखर। कुछ देर पहले मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी। क्या अभी भी मौका है अपनी आखिरी ख्वाहिश बताने का? और चिंता ना करो, जिंदगी नहीं मांगूंगा। बस जिंदा दिलों से एक बार गले लगना चाहता हूं। फांसी चढ़ने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दोस्तों के गले लगूं। क्या मंजूर है आप लोगों को? हमारी भी यही ख्वाहिश है। एक आखिरी बार हम दोस्तों को गले मिलने दीजिए जेलर साहब। ओ की मालूम अगले जन्म में मुलाकात होगी भी नहीं। मुलाकात तो होगी सुखी। खोल दो इनके हाथ। Time now. और चलो यार, चलो भाई, वक्त आ गया। आ गई आखिरी घड़ी। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा। हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। बहकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात, सजा है इनकलाब का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए। रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए। रंग दे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश पे ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया और दुनिया को ये बात बता दी कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। यही इच्छा मन में लिए फांसी के फंदे पर खुशी खुशी चढ़ गए तीनों। करता हूँ भारत माँ से गुजारिश कि तेरी आकृति की सिवा कोई बंदगी ना मिले। हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धारा पर, या फिर कभी जिंदगी ना मिले। मेरा ब्याह हो चुका है इस देश की मिट्टी से बाबूजी, और अब इसकी लाज बचानी है अंग्रेजों से। उस इंसान को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है जो अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। आप अगर मेरा दिल रखने के लिए या घर वालों का दिल रखने के लिए अगर ये ब्याह कर भी लेते तो आप कभी खुश नहीं रह पाते और ना मुझे खुश रख पाते। दुख तो बहुत होगा मुझे आपसे ब्याह ना करने का। मन में तो आप ही, अब किसी और से ब्याह नहीं कर पाऊंगी मैं। कोई ना जी, सुहागन ना से ही वही से रहूंगी तो भगत सिंह की। क्रांतिकारियों की शहादत को भुलाना इतना आसान नहीं है। किसी के लिए गौरव की बात है तो किसी के दिल पे एक बोझ। और यही कारण था कि हमारे क्रांतिकारी साथियों में से एक प्रणवेश मुखर्जी अपने आप को हम सब की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। ऐसे में हम उन्हें क्या बोले, एक क्रांतिकारी या फिर एक मुखबिर? साथियों, आप सबका मौत का जिम्मेदार हम हैं। इस एक्शन प्लान का फेलियर का जिम्मेदार भी हम ही है। हम गद्दार नहीं था, हम तो मजबूर था। वंदे मातरम। हमारे और हमारे साथियों की शहादत के करीब 16 साल बाद हमारा स्वर्णिम सपना पूरा हुआ। देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया और वो दिन था 15 अगस्त सन 1947। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. आजादी के बाद मलखा पुलकर, वैष्णव पाए और माहौल, इन तीनों ने हमारी अम्मा का खूब ख्याल रखा। पर हमारी अम्मा की बूढ़ी आंखें तो सिर्फ अपने चंदू को ही ढूंढती रही।
भूली थी, बहुत भूली थी हमारी अम्मा। उसे विश्वास था कि हम एक ना एक दिन जरूर आएंगे, और ये तो एक छलावा था जो कभी सच ना हो सका। ये लोग चंद्रशेखर आजाद काहे कह रहे हैं? हमारे बचुआ का नाम तो चंद्रशेखर तिवारी था। चंद्रशेखर तिवारी था। अरे अम्मा, आजाद भैया को ही चंद्रशेखर आजाद कहते थे। हाँ, आजादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों को खूब लोहे के चने चबाए, पुलिस के हाथ नहीं ना आए इसलिए। अच्छा, अरे अम्मा, उन्होंने ऐलान किया था कि आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। इसीलिए सब लोग उनको चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। आजाद आजाद कहते थे? हाँ अम्मा, आजाद कहते थे। अरे भाई साहब, हाँ भैया, ये सब क्या हो रहा है? इतना शोर काहे का? भैया ये जश्न मना रहे, शोर नहीं। किस बात का जश्न? अरे भैया, 15 करोड़ की सजा इसने हंसते हंसते भुगती है। बहुत साहसी और निडर है ये। अच्छा, नाम का है? आजाद। हमार बचुआ बनारस में सामने था, हम समझ ही नहीं पाए। आजाद कहते थे। जो हनुमान जी की इच्छा। अम्मा, चलो अब मूर्ति का अनावरण कर देते हैं। किसकी मूर्ति? आजाद भैया की अम्मा, आजाद भैया की मूर्ति। आओ। अरे तुम्हारे चंदू की मूर्ति अम्मा, चलो। हमार चंदू की मूर्ति? हाँ। क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसका मूर्ति बनाया है? अरे तो पहले काहे नहीं बताया हमको? अरे हम सोचे कि यहाँ आके आपको दिखा देंगे। और सच में अम्मा, बहुत बड़े आदमी थे आजाद भैया, बहुत बड़े। देखो कितने सारे लोग आए हैं। देखो, ये सब भैया की मूर्ति देखने के लिए आए हैं। है बचपन में हमको वचन दिया था हमारा चंदू, तुम हमसे वादा करो कि तुम बहुत पढ़ोगे, खूब नाम कमाओगे, ताकि कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। हम अपनी अम्मा जगरानी देवी को वादा करते हैं कि हम बड़े होकर खूब नाम कमाएंगे, अपनी अम्मा का नाम रोशन करेंगे। हमने ये नहीं मांगा था, ये तो नाम अमर कर गया, हमारा नाम ऊंचा कर गया। इतना कि आजादी के बाद भी लोग उसको याद कर रहे हैं। अमर हो गया हमारा चंदू। हे अम्मा, आंसू पोंछ लो अब, हैं? मूर्ति का अनावरण करते हैं अम्मा, चलो।
यह की मूर्ति। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। ओ जी, देखा आपने? हाँ? मार चंदू नाम ऊंचा कर गया। सुखदेव, देखा अमर अमर हो गया चंदू, अमर हो गया। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर बस छोटा सा प्रयास था एक महान शख्सियत से आप सबका परिचय कराने का। ऐसे वीर जिन्होंने अपनी दिलेरी, निडरता और आत्मविश्वास के बल पर अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था, जिनके प्रयास ने पहली बार अंग्रेजों के मन में एक हिंदुस्तानी के लिए खौफ पैदा कर दिया था। आज आजादी के 70 साल बाद इन शहीदों के जीवन को आप सबके समक्ष लाने का सिर्फ एक मकसद था, आजादी के मूल्य को समझना और इन शहीदों की शहादत को इतिहास के पन्नों से बाहर निकालकर जीवंत करना। ऐसी ही एक शख्सियत थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर